हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अमीता की, वो चंचल और शोख अभिनेत्री जिन्होंने 1957 की तुम सा नहीं देखा से स्टारडम हासिल किया, लेकिन अपने दौर की ए ग्रेड हीरोइंस की कतार में वो कभी शामिल नहीं हो पाई। और फिर जल्द ही उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा और शादी करके घर गृहस्थी बसा ली। करीब 4 दशकों बाद वो अपने इस एकांतवास से बाहर आई और वो दिन था 20 नवंबर 2005 जब सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की सालाना मीटिंग में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। उस मीटिंग में मैं उनसे मिला, अपना परिचय देकर मैंने उनसे इंटरव्यू का समय लिया और फिर तय दिन और तय समय पर मैं उनके घर पर था। सिंटा की उसी मीटिंग में बीना राय भी बरसों बाद सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच आई थी और उनसे भी मेरी मुलाकात उसी मीटिंग में हुई थी। अमीता जी ने अपने करियर की शुरुआत प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेखराज भाखड़े की फिल्म ठोकर से की थी। ये फिल्म साल 1953 में रिलीज हुई थी। अभिनय अमीता जी को विरासत में मिला था। उनकी मां लाहौर की रहने वाली थी और वो भी एक अभिनेत्री थी जो कोलकाता के मशहूर रंगकर्मी माणिकलाल डांगी की कॉरिंथियन नाटक कंपनी में काम करती थी। वो शकुंतला देवी के नाम से जानी जाती थी और पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता असलम परवेज की बहन थी। अमीता जी का जन्म 11 अप्रैल 1940 को कोलकाता में हुआ था। वो सिर्फ 1.5 साल की थी जब उनके पिता चौधरी रियाज अहमद का इंतकाल हुआ। उसके बाद उनकी मां अमीता जी को साथ लेकर मुंबई चली आई। अमीता जी की पढ़ाई लिखाई बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। अमीता जी की पसंदीदा कलाकार मधुबाला थी, जिनकी फिल्में देख देख कर वो उन किरदारों की नकल किया करती थी। साल 1951 की फिल्म बादल में मधुबाला की तलवारबाजी ने अमीता जी को उनका दीवाना ही बना दिया था। अमीता जी बताती हैं, एक रोज मैं घर के बाहर तलवारबाजी का खेल खेल रही थी कि वहां से गुजर रहे लेखराज भाखड़ी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने पहली ही नजर में मुझे अपनी फिल्म ठोकर की साइड हीरोइन के रोल के लिए पसंद कर लिया। साल 1953 में ही प्रकाश पिक्चर्स के बैनर में विजय भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु रिलीज हुई। अमीता जी की बतौर हीरोइन ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म में उनके हीरो थे भारत भूषण। अमीता जी का असली नाम कमर सुल्ताना है। उनकी मां उन्हें प्यार से इंदिरा कहकर बुलाती थी। सहेलियां उन्हें इंदू कहती थी। फिल्म ठोकर में उन्हें जय जयवंती के स्क्रीन नेम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए विजय भट्ट ने अखबारों में विज्ञापन देकर आम लोगों से पूछा था कि इस फिल्म की नायिका को क्या नाम दिया जाए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्हें यह स्क्रीन नेम अमीता मिला था। श्री चैतन्य महाप्रभु चल नहीं पाई, जिसका अमीता जी के करियर पर बुरा असर पड़ा। मजबूरन उन्हें अमर कीर्तन, बादल और बिजली, बागी सरदार और इंद्र सभा जैसी BC ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने पड़े। और फिर एक रोज सायरा बानो की मां नसीम बानो ने उनका परिचय फिल्मिस्तान के मुखिया शशधर मुखर्जी और मालिक तोलाराम जालान से कराया। इस परिचय का अमीता जी को काफी फायदा हुआ। उन्हें फिल्मिस्तान की आब हयात, मुनीम जी और हम सब चोर हैं में साइड रोल्स करने के बाद साल 1957 की अभिमान, जमाना और तुमसा नहीं देखा में हीरोइन के रोल्स मिले। अभिमान में उनके हीरो शेखर थे, जमाना में कमलजीत और तुमसा नहीं देखा में शम्मी कपूर। तुमसा नहीं देखा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने अभी तक स्ट्रगल कर रहे शम्मी कपूर को डांसिंग स्टार बना दिया, तो अमीता जी को भी तुमसा नहीं देखा से स्टार का तमगा हासिल हो गया।
उसी दौरान अमिता जी को अपनी फेवरेट मधुबाला के साथ साल 1956 की शीरीं फरहाद में काम करने का मौका मिला, जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। उधर तुमसा नहीं देखा के बाद साल 1957 की ही अमिता जी की फिल्म देख कबीरा रोया भी सुपरहिट रही और फिर तलाश, संस्कार, राज सिंहासन और आंगन जैसी कुछ फिल्मों में हीरोइन का रोल करने के बाद साल 1959 की गूंज उठी शहनाई की जबरदस्त कामयाबी ने अमिता जी के करियर के ग्राफ को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन ये ऊंचाइयां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। अमिता जी कहती हैं, हीरोइंस की नई पीढ़ी फिल्मों में कदम रख रही थी। मेरे लिए अपनी जगह को बनाए रख पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में मैंने सावन, छोटे नवाब, राजनंदिनी, पिया मिलन की आस और हम सब उस्ताद हैं जैसी फिल्में बतौर हीरोइन करने के बाद अपना रुख कैरेक्टर रोल्स की तरफ कर लिया। करियर के इस नए दौर में अमिता जी ने मेरे महबूब, राखी, रिश्ते नाते, आसरा और अराउंड द वर्ल्ड जैसी कुछ फिल्में की और फिर 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि इसके बाद भी 1970 के शुरुआती सालों में उनकी 3 फिल्में कभी धूप कभी छांव, मेरा शिकार और किसान और भगवान रिलीज हुई और इस तरह किसान और भगवान को उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कहा जा सकता है। अमिता जी से मेरी ये बातचीत अंधेरी पश्चिम के 7 बंगला इलाके के उनके फ्लैट पर हुई थी। उस दौरान उनकी मां शकुंतला देवी और बेटी सबीहा भी मौजूद थी। सबीहा ने 1980 और 90 के दशक में अनोखा रिश्ता, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जय विक्रांत, खिलाड़ी, जालिम और कयामत की रात जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। साल 1986 की फिल्म अनोखा रिश्ता की शूटिंग के दौरान सबीहा और राजेश खन्ना के बीच हुआ विवाद बहुत दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा था और शायद ये भी एक वजह थी कि सबीहा को बहुत जल्द फिल्मी दुनिया को अलविदा कह देना पड़ा था। मुझे बताया गया था कि अमिता जी अपनी शादी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, इसलिए बातचीत के दौरान मैंने इस विषय पर आना उचित नहीं समझा। हालांकि स्वर्गीय अभिनेता चंद्रशेखर जी और वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और बीते हुए दिन के मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री D.B. सामंत जी से इतना जरूर पता चला था कि अमिता जी की शादी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर कामरान से हुई थी। आज ये बात इंटरनेट के जरिए पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन चुकी है। कामरान की पहली शादी 1950 के दशक की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बहनों हनी और डेजी ईरानी की बड़ी बहन मेनका ईरानी से हुई थी। इस शादी से कामरान के 2 बच्चे हैं, साजिद और फरहा खान, जो फिल्मों में बतौर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अपनी एक खासी पहचान और खास जगह बना चुके हैं। कुछ खास मुद्दों पर अपडेट्स लेने के लिए मैंने अमिता जी से संपर्क करना चाहा तो मुझे महसूस हुआ कि वो अब मीडिया से बात करना ही नहीं चाहती। उनके जानने वालों से पता चला कि उनकी मां शकुंतला देवी का निधन काफी पहले हो चुका है और बेटी सबीहा किसी एयरलाइंस में नौकरी करती हैं। आने वाले साल 2023 के 11 अप्रैल को अमिता जी 83 साल की होने जा रही हैं। तो ये थी कहानी गुजरे दौर की जानी मानी अभिनेत्री अमिता की। अमिता जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब एक जरूरी सूचना, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा के किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।